Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज के, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है किस फॉर्म में, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, थर्ड है टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारे पास रेशनल नंबर का, वो क्या होता है हमारे पास, या तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा, या डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आपका रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, ये दो केसेस थे हमारे पास किसके, रेशनल नंबर के। वहीं अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर में हमारे पास एक ही केस होता है, जो कैसा होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा होगा, जो जिसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल भी ना हो, और वहां पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीट भी नहीं करेगा। ओके, सो वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, इरेशनल नंबर्स आर डी ऑप्शन हमारे पास कैसा ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, अगर आपसे रेशनल नंबर का आपसे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तो आपके पास या तो टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, किस केस में, रेशनल नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में, क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, ठीक है, मतलब जब आप इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड रेशनल नंबर, थर्ड अ नॉन जीरो, मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें कोई भी इरेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हो, मतलब एक ये इरेशनल नंबर है, दूसरा ये इरेशनल नंबर है, तो इसको जब आप ऐड कर रहे हो रिजल्ट आपके पास कैसा होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे इरेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, लाइक एग्जांपल लिए हम स्क्वायर रूट टू को हम ऐड कर रहे हैं स्क्वायर रूट टू के साथ, तो यहाँ पे इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। सपोज कर ली ये टू स्क्वायर रूट टू है, तो यहाँ पे आपके पास टू स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर रूट टू, मतलब रिजल्ट कैसा आ गया, इरेशनल। अगर हम एक एग्जांपल इस फॉर्म में ले जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर, लाइक यहाँ पे हम ले लें स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू हम ऐड कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट टू, एक नंबर है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट टू, दूसरा नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट टू। तो आपको इसको ऐड करना है, तो माइनस का स्क्वायर रूट टू प्लस का स्क्वायर रूट टू ये ऐड कर लेंगे, रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। और जीरो के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, यहाँ पे वन है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर होता है, जीरो बाई वन हमारे पास कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। सो यहाँ पे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर आपका इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे इस केस में हम देखें तो जीरो हमारे पास आ रहा है रिजल्ट। सो ये कैसा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, यहाँ पे इरेशनल नंबर तो होगा नहीं, रेशनल नंबर भी नहीं होगा, दोनों ही केसेस होंगे, या तो इरेशनल होगा या रेशनल होगा। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में, फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी सच डेट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में, मतलब यहाँ पे आपको इस फॉर्म में गिवन है 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर में, 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में, और ये इक्वल दे रखा है आपको ए प्लस बी के, किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 5 के। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, रेशनलाइजेशन करोगे, मतलब 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। तो ये क्या है, निगेटिव से हमने पॉजिटिव करा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब ये आप सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये रिजल्ट हमारे पास क्या देगा यहाँ पे, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ओके, प्लस प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 इंटू 5 45। ओके, प्लस का यहाँ पे 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42, तो ये हो जाएगा 42 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 3 रूट 5 का स्क्वायर 45। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 45 94, और ये प्लस का 42
√5 अपॉन में क्या है यहाँ पे 49 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। सो ये आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, 94/4 लिख सकते हो प्लस का 42 √5/4 और ये किसके इक्वल दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में a प्लस बी √5 के। तो आप क्या करोगे, जो √5 दे रखा है उसको b के साथ रिलेट करोगे क्योंकि यहाँ पे भी √5 है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, b की वैल्यू √5 से कैंसिल, b की वैल्यू हो जाएगी 42/4 और इसको आप लिख सकते हो 21/2। इसी तरीके से a की वैल्यू आप रिलेट करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 94/4 और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 4 8 2 7 14 47/2। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 47/2 और b की वैल्यू हो गई 21/2। तो डी ऑप्शन हमारा कैसा ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच ऑफ दीज नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में इस फॉर्म में ऑप्शन है 4n, 2n, 6n, 8n। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6। ठीक है, इनमें कौन सा नंबर हमेशा डिजिट, मतलब इसका जो डिजिट है वो एंड होगा 6 से। तो ये ऑप्शन है हमारे पास वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 16 होगा, 4 रखोगे तो आपके पास 64 होगा। तो एंड हो रहा है यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 4 से। तो ये क्या हमेशा 6 से एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे रॉन्ग। 2n की अगर हम बात करें, 2 1 2, 2 4, 2 3 8। तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, ये 4 ये 8। तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 हो गया। तो ये भी क्या है हमारा, एंड नहीं होगा, किससे, 6 से। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 6 6 36, 6 216। तो यहाँ पे यू हमेशा एंड हो रहा है किससे, 6 से। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हमें गिवन थी, इसमें स्क्वायर रूट में 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6। ठीक है, और ये जा रही थी वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी। तो इसको हमने डिस्कस करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी का केस होता है और नंबर जो है अगर ब्रेक हो जाए किस फॉर्म में, मतलब नंबर इस फॉर्म में ब्रेक हो जाए कि वो दो नंबर का डिफरेंस क्या हो जाए, 1। तो उसको आप ब्रेक कर लोगे दो नंबर में। और अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के लिए हमारे पास 3 कैसा होगा, लार्जेस्ट आंसर, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होगा पॉजिटिव के लिए वो कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 56 में हमारे पास था, देखिए 56 में हमारे पास यहाँ पे 56 में क्वेश्चन में हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, क्लियर। देखिए 56 में हमारे पास क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 द रिमाइंडर आर 5 एंड 19। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, एफ एक्स इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 और x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है, 5 एक केस में, दूसरे केस में 19। देन डिटरमाइन रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे x रेज टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये इस फॉर्म में हमारे पास है नंबर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन। तो अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, इस 1 को हम पुट करेंगे 1 की पावर 4 1, 2 इंटू 1 की पावर 3 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 कितना हो गया 3, माइनस का a इंटू 1 a प्लस b। तो रिजल्ट हमारे पास क्या लीव करेगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस a प्लस b, और ये इक्वल टू में क्या लीव कर रहा है, रिमाइंडर 5। जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 1 से। नेक्स्ट केस में हमारे पास पहले तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ये हो जाएगा a माइनस बी राइट साइड ट्रांसफर हो गया, और ये 2 माइनस 5 ये इस साइड आके माइनस 3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, x+1 से जब आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1 होगी, और इस -1 को यहाँ पुट करोगे आप तो -1⁻⁴ कितना होगा, +1, माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब -1, -1 इंटू -1 प्लस, और यहाँ पे 2 था हमारे पास, ओके, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, माइनस a इंटू -1 प्लस का a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस का b इक्वल टू क्या लीव कर रहा है रिमाइंडर यहाँ पे 19। इसको सॉल्व कर लिए, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 ट्रांसफर होगा 19 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो a प्लस बी यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 13। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो, क्या है हमारे पास यहाँ पे, इस b को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा b-3। तो बस यहाँ पे आप पुट कर दिए a, ठीक है, a की प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ से जो हमने कैलकुलेट कर ली है, ओके। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है b-3, तो b-3 प्लस का b इक्वल टू 13, b प्लस b 2b, और -3 राइट साइड जाएगा क्या होगा 16, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या हो गई 8, b की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली हमने 8 के इक्वल, ओके। अब 8 हमारे पास b की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 8 - 3, क्या होगी 8 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, और b की वैल्यू क्या आ गई 8। अब आपको क्या करना है, x-2 से डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को, तो उस केस में रिमाइंडर क्या लीव करेगा, तो बस आपको क्या करना है, a और b की वैल्यूज आप पुट कर सकते हो जो हमने कैलकुलेट कर ली, ओके। तो x की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, x-2 को आप 0 के इक्वल करोगे, ओके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगी, इस 2 को यहाँ पुट करेंगे, 2⁻⁴ कितना होता है 16, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 16, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू ए 2a प्लस का b, ओके। 16 से 16 कैंसिल, हमारे पास 12 माइनस 2 a की प्लेस पे ये जो हमने कैलकुलेट करा 5, प्लस b की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी यहाँ पे क्या है ये 8, तो 8 यहाँ पे आप पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 12 माइनस 5 to 10 प्लस का 8, 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो 10 कैसा ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, ओके। नेक्स्ट केस अगर हम देखें, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, ओके। सेकंड हमारे पास इस फॉर्म में है, इफ fx इक्वल्स टू दिस, ठीक है, एक्सप्रेशन ये है gx इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय x+1, मतलब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपकी डिवाइड हो रही है x+1 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x³ प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7, ये किससे डिवाइड हो रही है हमारे पास x+1 से हो रही है, ओके। और लीव कर रही है रिमाइंडर, देन दी रिमाइंडर आर, क्या लीव कर रही है रिमाइंडर p। इसी तरीके से ये जब gx को आप डिवाइड कर रहे हो, देखो लैंग्वेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए डिवाइड हो रहा है x+1 से, और उसके लिए रिमाइंडर लेफ्ट हो रहा है p, इतना क्लियर है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारी डिवाइड हो रही है x-2 से, मतलब ये हमारे पास इस फॉर्म में x³ माइनस ax², ओके, माइनस का 12, ये प्लस का ax² है, प्लस का ax² माइनस का 12x प्लस का 6, ये डिवाइड हो रहा है किससे हमारे पास x-2 से, और लीव क्या कर रहा है रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास गिवन है q, किसके इक्वल लीव कर रहा है q के इक्वल। तो बस यहाँ पे अब आप सॉल्व कर सकते हो, x+1 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1, इस -1 को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, कौन सी एक्सप्रेशन ये वाली, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, ओके, और 2 इंटू -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस 5 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5 है, x की प्लेस पे -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ओके, और ये a माइनस का 7, और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है p, ओके। यहाँ तक क्लियर होगी बात, -1 + 2 प्लस का 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 6 इक्वल्स टू p। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ओके। सेकंड इक्वेशन कैसे फ्रेम करोगे आप, ये एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर दो x-2 से, मतलब यहाँ पे x की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, x-2 को आप 0 के इक्वल करोगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इस 2 को बस आप यहाँ पे पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू ए 4a, ओके। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा हमारा, 2 का क्यूब 4 होगा, सॉरी 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। नेक्स्ट केस में प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू ए 4a, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 24, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, साइन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 6,
इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है, क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 माइनस 24 माइनस का 16, ओके, माइनस 16 प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस 6, माइनस 16 प्लस 6 माइनस का 10, तो 4a माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्यू, ओके। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, 4p प्लस 2q इक्वल्स टू 12, तो 4 इंटू पी की प्लेस पे 5a माइनस 6 प्लस 2q, q की प्लेस पे 4a माइनस 10 इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 5 20a माइनस 24, 4 6 24 प्लस 2 इंटू 4 8a माइनस 2 इंटू 10 20 इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 24 माइनस 20 डेट इज इक्वल्स टू माइनस 44, ओके। 20a प्लस 8a कितना होता है 28a, और माइनस 20 माइनस 24 कितना होगा माइनस का 44, उसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 12 प्लस 44 डेट इज इक्वल्स टू 56। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से 2 के इक्वल, a क्या है हमारे पास 2, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पे हमारे पास गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या अप्लाई करनी है, आइडेंटिटी। मतलब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यहाँ पे हमें गिवन है 11। फाइंड क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी, ओके, माइनस का ए सी, ये होती है हमारे पास आइडेंटिटी। तो आपको ये वैल्यू गिवन है, ओके, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, ये आपको गिवन है इक्वल टू 11। तो आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, किसका, ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर बोथ साइड जब आप करोगे यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। इसको ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 2ab। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2 सब में कॉमन होगा, प्लस का 2bc, ओके, प्लस का 2bc प्लस 2ac, ओके, इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 11 गिवन है, ओके। 11 इंटू 2 कितना होगा हमारा 22, 22 राइट साइड ट्रांसफर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 36 में से 22 को लेस कर देंगे, इसकी प्लेस पे आप क्या पुट करोगे यहाँ पे 11, 11 इंटू 2 22, 22 राइट साइड ट्रांसफर हो गए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, किसके इक्वल होगा यहाँ पे 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ पे 14 के इक्वल, ओके। तो 14 यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, इसकी प्लेस पे आप 14 पुट करो, माइनस का इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा लेफ्ट, ओके, और a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 6 के इक्वल गिवन था, तो प्रोडक्ट कर देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा कैलकुलेट। देखिए 6 हमारे पास इसी फॉर्म में रहेगा, 6 इंटू 14 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या है 11, 14 माइनस 11 डेट इज इक्वल टू 3, 6 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 18। तो ए ऑप्शन हमारा कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, ओके। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बेसिक सी जो हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उनको आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना है, ओके, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास गिवन है 7 के इक्वल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपको पता है a प्लस बी गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूब बोथ साइड कर देते हैं हम। जब भी डिग्री 1 गिवन है डिग्री 3 फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, क्यूब बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक है, 3ab। ए बी क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को डॉट से शो कर देते हैं, किससे शो कर देंगे, डॉट से, ठीक है। तो 3a क्या है x और b क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही होती है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देन आप यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप इसको इसी फॉर्म में रखो, ओके, इसी फॉर्म में रखोगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना गिवन है 7, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है ये पूरी वैल्यू,
ओके 7 का क्यूब कितना होता है 343 और प्लस का x से x कैंसिल प्लस का 3 x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना था 7 यहाँ पे भी पुट कर देंगे। बस अब आपको क्या करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैलकुलेट करना है। इस 7 इंटू 3 को सॉल्व करेंगे 21 लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो 343 माइनस 21 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 4 माइनस 2 2 3 आपका एज इट इज कॉपी। तो रिजल्ट क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गई हमारे पास किसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। क्लियर यहाँ था। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या करा हमने क्यूब बोथ साइड करा, क्यूब बोथ साइड करके जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसको आपने पुट कर दी वैल्यू। आगे क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें भी आपके पास जैसे इस फॉर्म में दे रखा है रियल नंबर है कोई, मतलब कोई कोफिशिएंट है और उसमें वेरिएबल है अटैच एक्स, ठीक है। तो इसमें जो पावर होती है वो कैसी होती है रियल नंबर होती है। किस केस में यहाँ पे कोई हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वही अगर हम बात करें यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या गिवन होगा हमेशा आर एक्स रेज टू दी पावर डब्ल्यू। डब्ल्यू का मीनिंग है होल नंबर, डब्ल्यू का मीनिंग क्या है होल नंबर। क्लियर यहाँ तक। होल नंबर क्या होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से, और ये मूव करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर आप देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स पे पावर है 2, एक्स पे पावर है रूट स्क्वायर रूट, मतलब एक्स की पावर यहाँ पे क्या है हाफ, किसकी इक्वल होनी चाहिए पॉलिनोमियल के केस के लिए होल नंबर के इक्वल। यहाँ पे कैसी दे रखी है फ्रैक्शन, ए ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट एक्स, इसका मीनिंग भी क्या है एक्स रेज टू दी पावर 1/2, मतलब ये हमारे पास होल नंबर नहीं है पावर, तो ये भी क्या है वेरिएबल में। अगर वेरिएबल में पावर होल नंबर नहीं है तो वो कैसी एक्सप्रेशन है आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी। सी ऑप्शन 5/x², देखिए 5/x² माइनस का 3x प्लस 1। आपको पता है जब आप 1/x को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करोगे तो डिग्री -1 लिखोगे। इसी तरीके से आप इसमें भी लिख सकते हो 5x रेज टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। ओके 5x रेज टू दी पावर -2 माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे पावर तो पॉजिटिव है मतलब होल नंबर है, लेकिन यहाँ कैसी हो रही है निगेटिव। क्या -2 आपका होल नंबर है नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे रॉन्ग। तो इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, तो डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें रूट्स आपको यहाँ पे फाइंड करने इक्वेशन के, तो इसके ऑप्शन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन थे, मतलब यहाँ पे हमारे पास दे रखा था 1, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है इसके ऑप्शंस। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इस फॉर्म में था r माइनस पी अपॉन में q माइनस आर, ठीक है, अपॉन में q माइनस आर कॉमा 1। बी ऑप्शन हमारे पास है p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर, p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर और सेक कॉमा 1। सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास q माइनस आर अपॉन p माइनस क्यू, और लास्ट है यहाँ पे हमारे पास r माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू कॉमा 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ 1 दे रखा है, सब में 1 दे रखा है, मतलब 1 पे तो आप चेक नहीं करोगे। जो भी क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूट्स आपको फाइंड करने, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 1 अगर आप पुट करोगे तो ये इक्वल टू 0 देगा, आप 1 चेक नहीं करोगे क्योंकि सारे ऑप्शंस पे यहाँ पे आपका गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है r माइनस पी अपॉन क्यू माइनस आर, तो इसकी प्लेस पे x की प्लेस पे आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकते हो। क्या हो जाएगा ये हमारा r माइनस पी, मतलब ये हमारे पास q माइनस आर तो गिवन है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे r माइनस पी का अपॉन r माइनस पी अपॉन q माइनस आर का होल स्क्वायर इस फॉर्म में, ओके, प्लस का r माइनस पी और ब्रैकेट में यहाँ पे r माइनस पी अपॉन q माइनस आर। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो रही है, प्लस का p माइनस क्यू, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए ये स्क्वायर मतलब आप ट्रांसफर करोगे वैल्यूज को, यहाँ पे r माइनस पी का होल स्क्वायर है इसी फॉर्म में रहेगा हमारे पास, क्लियर है। अपॉन में क्या है यहाँ पे q माइनस आर का होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर यूज करोगे तो एक स्क्वायर यहाँ पे q माइनस आर कैंसिल कर देगा, मतलब लेफ्ट क्या होगा सिर्फ हमारे पास q माइनस आर प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो r माइनस पी इंटू आर माइनस पी क्या हो जाएगा r माइनस पी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है यहाँ पे q माइनस आर प्लस ये क्या है p माइनस क्यू।
आप देखो कोई वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही, मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बी ऑप्शन क्या है, पूरा आप सॉल्व नहीं करोगे इसे। यहाँ देखो यही भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ऐड होके रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो Q माइनस आर यहाँ पे हमने कॉपी करा, ओके। तो Q माइनस आर यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, Q माइनस आर इंटू में क्या है यहाँ पे x की प्लेस पे P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस आर, P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस आर, और इस पे क्या है होल स्क्वायर प्लस का R माइनस पी, ठीक है, इंटू एक्स की प्लेस पे P माइनस क्यू अपॉन Q माइनस आर, ओके। और प्लस का क्या है यहाँ पे P माइनस क्यू, प्लस का क्या है P माइनस क्यू। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा Q माइनस आर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा Q माइनस आर को, ठीक है। तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा Q माइनस आर, प्लस R माइनस पी है यहाँ पे क्या है Q माइनस आर। तो Q माइनस आर को आप एज इट इज कॉपी करो, और R माइनस पी, और ब्रैकेट में यहाँ पे P माइनस क्यू, लास्ट में क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे प्लस का P माइनस क्यू। तो इसको सॉल्व करोगे आप, एलसीएम लोगे यहाँ पे Q माइनस आर हो जाएगा, इसको एज इट इज रखेंगे P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ओके, प्लस का R माइनस पी, ये भी कॉपी करो आप, P माइनस क्यू ये भी कॉपी होगा, प्लस का P माइनस क्यू, इसके डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 मल्टीप्लाई होगा Q माइनस आर से, तो यहाँ पे भी Q माइनस आर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है हमारे पास, ये भी P माइनस क्यू है, ये भी P माइनस क्यू है, यहाँ पे R माइनस पी है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास कैंसिल नहीं होगी। ये भी क्या दे रखा है हमारे पास, एक तरीके से रॉन्ग ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे Q माइनस आर है हमारे पास। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p क्यू, कैंसिल हो सकता है, देखिए प्लस का r इंटू पी, आर पी, ओके, r इंटू क्यू माइनस का आर क्यू, साइन निगेटिव हो रहा है ना इसलिए वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस का पी क्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस का पी क्यू, ओके, माइनस का पी स्क्वायर है, ये क्या है हमारे पास, ये पी स्क्वायर, यहाँ पे चेंज कर लिए इसको, ये हमारे पास क्या है पी स्क्वायर, और उसके आगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे आप P माइनस क्यू, तो ये पी क्यू माइनस का पी आर और माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर। देखिए पी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, कैंसिल हो रहा है, क्यू स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये भी कैंसिल हमारे पास, माइनस का 2pq और यहाँ पे हमारे पास प्लस का pq, ये प्लस pq प्लस का 2pq होगा, माइनस 2pq, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का rp, ओके। और यहाँ पे हमारे पास rp लेफ्ट है, माइनस का rq लेफ्ट है, और प्लस का qr लेफ्ट है। क्या लेफ्ट है, qr। आप देखो यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन है हमारे पास, यस, क्या वैल्यू कॉमन है यहाँ पे, r, और ब्रैकेट में क्या है p माइनस क्यू प्लस क्यू, इस फॉर्म में। तो माइनस क्यू, वैसे माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू भी कैंसिल है यहाँ पे, आर पी हमारे पास कोई अदर वैल्यूज यहाँ पे हमने नोट नहीं करी है, चेक करते हैं, ये माइनस का 2pq, ये हो गया आर पी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे p माइनस, हाँ तो ये वैल्यू हमारे पास रह गई कॉपी करना, ये हमने पी क्यू करा प्लस का पी क्यू, ठीक है, p इंटू आर, यहाँ पे माइनस का पी आर और कॉपी, देखिए ये कॉपी तो है यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या है, ये इसका रूट है, कौन, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन, ओके। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है, बाकी क्वेश्चंस हमारे पास इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, आपको मालूम होगा। तो इफ दी कह रहा है एक शॉर्टेस्ट साइड है इसमें, मतलब शॉर्टेस्ट साइड आप या तो ये सपोज कर लो, तो इसको हमने शॉर्टेस्ट साइड सपोज कर लिया, तो इसको हमने सपोज कर लिया x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है वो उसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स शॉर्टेस्ट साइड, मतलब 2x, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स आप ले रहे हो शॉर्टेस्ट साइड का और 1 और ऐड कर रहे हो, तो आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है। इफ दी थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, थर्ड साइड जो है मतलब जो लेफ्ट साइड होगी, 3 साइड होती है, एक शॉर्टर हो गई हमने, एक हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट है, थर्ड जो साइड होगी वो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर मोर है, मतलब x प्लस 7 है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 17 सबसे लॉन्गेस्ट साइड अगर हम सपोज कर रहे हैं,
तो यहाँ पे 15 और 8 का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए यहाँ पे 17 के स्क्वायर के, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे हमारे पास 17 इंटू 17 7 7 49 7 1 7 11 7 1 7 1 1 289 कितना आ गया 289। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 289, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। आप देखो यहाँ पे इस चौथे साइड अगर 8 है और जो थर्ड साइड थी वो क्या थी 7 मीटर मोर थी, तो यहाँ पे देखिए 15 8 का डिफरेंस क्या है यहाँ पे 7 है। ओके, तो इस तरीके से आप ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है हमारे पास मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का मतलब क्या, वाटर क्या है रेस्ट में है। ओके, आगे कह रहा है 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना ट्रेवल कर रही है बोट, डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है 12 किलोमीटर। ओके, एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 आवर। मतलब यहाँ पे अप स्ट्रीम यहाँ पे कितना होगा, अप स्ट्रीम भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि वो वापस आ रही है बोट तो 12 किलोमीटर ट्रेवल करा होगा। टोटल जो टाइम लिया है इसने कितना ले लिया यहाँ पे 3 आवर्स, कितना ले लिया 3 आवर्स। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। स्टिल वाटर की स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड पूछी, स्ट्रीम का मतलब क्या है जो पानी का फ्लो होगा, मतलब जो वाटर का फ्लो होगा वो कितनी स्पीड से आएगा, तो उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। अप स्ट्रीम में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है आपको मालूम होगा, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में वैल्यू ऐड होती है। तो अगर आप देखो 9 है हमारे पास, क्या 9 स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस आप क्या लोगे यहाँ पे, डिस्टेंस सबसे पहले हम लेते हैं अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम का 12, और यहाँ पे स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम के केस में लेस होती है, क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं 9 माइनस एक्स अपॉन में डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है यहाँ पे t1। टोटल टाइम हमें गिवन है, सेपरेट टाइम वैल्यू गिवन नहीं है, तो t1 हम सपोज कर लेंगे इसको। तो यहाँ से t1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 12 अपॉन 9 माइनस एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इतना क्लियर होगा। सेकंड क्या है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है तो 9 प्लस एक्स होगी, स्पीड ऐड हो जाती है, और डिस्टेंस सेम दे रखा है तो t2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 अपॉन 9 प्लस एक्स। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। और t1 प्लस t2 क्या है हमारे पास, t1 प्लस t2 टोटल टाइम है 3, मतलब 12 अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस 12 अपॉन 9 प्लस एक्स क्या देगा हमारे पास यहाँ पे 3। अब आप क्या करोगे ऑप्शन सेटिस्फाई करोगे। x क्या था स्ट्रीम की स्पीड जो वाटर का फ्लो है, तो फर्स्ट अगर आप 3 पुट करोगे यहाँ पे, अगर वाटर का फ्लो 3 किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड 9 है, तो 9 माइनस 3 6, 12 अपॉन 6 2 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 3 12, 12 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 2 प्लस 1 कितना आ गया टाइम 3 आवर्स। हो गया वेरीफाई, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आप इक्वेशन फ्रेम करिए और डायरेक्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई करिए। क्लियर। अप स्ट्रीम में लेस होती है वैल्यू और डाउन स्ट्रीम में ऐड होगी। टाइम हमने t1 t2 कैलकुलेट कर ली क्योंकि कंबाइंड वैल्यू गिवन थी टाइम पीरियड की, तो आपने t1 t2 को इस फॉर्म में रिलेट कर लिया। यहाँ से स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला अप्लाई करके t1 की वैल्यू फाइंड कर ली, t2 की वैल्यू फाइंड कर ली डाउन स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में, और देन इक्वल कर दिया 3 के। देन x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रीम की वैल्यू हमने सपोज कर ली थी x, तो यहाँ पे 3 पुट करा, तो 3 में ही हमारे पास ऑप्शन क्या दे रहा है राइट साइड 3। ओके, if the roots of ax plus b equals to 0 are real and distinct then ऑप्शन गिवन है हमारे पास इस फॉर्म में। क्लियर। तो ऑप्शन इसके जो कंप्लीट ऑप्शन है उसको नोट करते हैं पहले, यहाँ पे कुछ मिस है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 64 में यहाँ पे ए बी इज लेस देन 0, ए बी इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट ऑप्शन ए बी इज लेस देन 0, बी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसको करेक्ट कर लिए, ए बी इज ग्रेटर देन 0, और बी है यहाँ पे हमारे पास ए बी इज लेस देन 0। ठीक है, और सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ए इक्वल्स टू 0, ए क्या दे रखा है 0, ए इक्वल्स टू 0, और लास्ट है यहाँ पे ए इज लेस देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास है ऑप्शन। क्या करोगे आप, ये इसका करेक्शन कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इसके रूट्स कैसे दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर आप देखो यहाँ पे ax² है, मतलब यहाँ पे bx नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इसी फॉर्म में रहा होगा, आपके पास कोई x गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रहा होगा, x का 0 और प्लस का b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट। ओके, सो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² इज ग्रेटर देन 4ac। b यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, 0 है, यहाँ पे कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है x के साथ, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे b² की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 और ये है हमारे पास इज ग्रेटर देन 4ac की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4ac की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखो, इसको आप इस तरीके से नोट कर लो, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे हम। ठीक है, ट्रांसफर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी साइन चेंज होगी, वैल्यू साइन की चेंज होगी। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू ए की प्लेस पे a, c की प्लेस पे कांस्टेंट क्या है यहाँ पे b है, इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, मतलब -4ab इज ग्रेटर देन 0, तो 4ab किसके इक्वल होगा, इज ग्रेटर देन, माइनस को ट्रांसफर करोगे आप। ठीक है, माइनस को जब आप ट्रांसफर करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, मतलब ab इज लेस देन 0/4 क्या हो गया, 0 तो हमारा मतलब 4 तो यहीं पे ट्रांसफर हो गया था हमारे पास। ओके, 4 तो आपने यहीं पे ट्रांसफर कर दिया था, बस आपको साइन और ट्रांसफर करना था। कोई भी वैल्यू 0 के डिनोमिनेटर में जाएगी वो क्या होगी, 0। देन आपने क्या करा, यहाँ पे जो साइन दे रखा था हमारे पास वो क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर, तो जिससे हमारे पास साइन कैसा हो गया यहाँ पे, मतलब लेस देन से ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। इतना क्लियर है। ओके, फर्स्ट क्या करा हमने, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करा, देन b² - 4ac को इज ग्रेटर देन 0, b की प्लेस पे वैल्यू पुट करी, माइनस का 4 इंटू ac, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b है, इज ग्रेटर देन 0, और -4ab इज ग्रेटर देन 0। देन आपने क्या करा यहाँ पे, ab, चलिए इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको नोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा करेक्शन है, इसमें विजिबल नहीं होगा ये प्रॉपर। अब देखिए इसको नोट करते हैं दोबारा से, -ab इज ग्रेटर देन 0, 4 को जब आप ट्रांसफर करोगे तो 0 ही रहेगा हमारा, लेकिन जब साइन को आप ट्रांसफर करोगे, साइन को जब ट्रांसफर करोगे तो ये ab लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। जब आप 4 को ट्रांसफर करोगे तो 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होगी, 0 होगी, लेकिन जब आपने साइन ट्रांसफर कर दिया तो वो ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, इज -1, मतलब प्रोडक्ट जो है इस इक्वेशन का, मतलब अल्फा बीटा क्या गिवन है, -1, अल्फा बीटा होता क्या है, c/a, गिवन है -1 के इक्वल, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट क्या है 2m - 1, और a क्या है यहाँ पे, m है, इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, -1। इसको ट्रांसफर कर देंगे, 2m - 1 इक्वल्स टू m इंटू -1 माइनस का m, -m ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड, क्या हो जाएगा, 2m + m 3m इज इक्वल्स टू -1 राइट साइड ट्रांसफर होगा, क्या फॉर्म होगा, 1। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ से हमारे पास, 1/3, m की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1/3। सी ऑप्शन कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, 66 क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, पावर है यहाँ पे 1/3। ओके, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, प्लस क्या है यहाँ पे, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, और यहाँ पे भी पावर कैसी, यहाँ पे 1/3। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम देखें, पहले तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप इसे, अल्फा स्क्वायर 2 इंटू 1/3, 2/3 हो जाएगी पावर, अपॉन में बीटा पे पावर क्या आ जाएगी, 1/3। इतना क्लियर है। बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 2/3 इंटू अपॉन में अल्फा पावर 1/3 यहाँ पे आ जाएगी। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा बीटा पावर हो जाएगी 1/3। ओके, यहाँ पे क्या है, बीटा पे पावर है 1/3, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में भी, मतलब अल्फा 2/3 गिवन था, इनटू हो जाएगा अल्फा 1/3 प्लस बीटा 2/3 गिवन था, इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम में अल्फा आ गया है तो अल्फा 1/3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी अल्फा तो गिवन है, बीटा 1/3 आपका न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लोगे आप, यहाँ पे बीटा 2/3 था
इंटू क्या कर दोगे आप बीटा 1/3। तो बस पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन का केस है। तो 2/3 प्लस 1/3 3/3 डेट इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस का बीटा 2/3 प्लस 1/3 3/3 अपॉन में अल्फा बीटा पे पावर क्या है यहाँ पे 1/3। इतना क्लियर होगा, बस आपने यहाँ पे बेसिक से एक्सपोनेंट्स के केसेस को अप्लाई करा है। 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा बीटा पे पावर क्या है 1/3। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए, पावर कैसी है 1/3 माइनस बी, बी की प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट करोगे आप माइनस का 3 अपॉन में ए की प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट करोगे आप 8 और डिनोमिनेटर में सी की प्लेस पे 27, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब और 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। तो 3/2 पे पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 और ये पावर आपकी 1/3 मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3/8 इंटू ये ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा 2/3, 3 3 से कैंसिल, 2 4 सा 8। तो रिजल्ट क्या हो गया 1/4। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया पावर को 2/3 हो गया, देन एलसीएम ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में अल्फा 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा रेज़ टू दी पावर 1/3, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे पावर ऐड होगी और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे अल्फा होगा फॉर्म। इसी तरीके से बीटा फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे पावर 1/3 थी तो 27/8 कैस में चेंज हो गया 3/2 में और न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, बी की प्लेस पे माइनस का 3, ए की प्लेस पे 8। सॉल्व कर लिए, वैल्यूज को ट्रांसफर करके 1/4 हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, 1/4 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन कैसा है, प्लस का 1/4 है यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है 1/4 करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, आपको ये ए बी सी डी ऑप्शन गिवन है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो। -1 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो -1 प्लस 1 क्या फॉर्म कर देगा यहाँ पे 0 और 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट क्या देगा 0 और वो 120 के इक्वल नहीं होगा। बी की प्लेस पे 2 पुट करके देखोगे आप, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 2 4, ओके, 2 + 4 6, 5 3 15, 15 4 60, 64 60 × 6 360। क्या ये 120 के इक्वल है, नहीं है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी ऑप्शन 1 पुट करके देखो आप, 1 + 1 2, 1 + 3 4, 1 + 2 3, 1 + 4 5, 2 4 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 कैसा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट हमें क्या करना है ऑप्शन सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए, अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा, रेसिप्रोकल दे रखे हैं, ये भी सी अपॉन ए के इक्वल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, मतलब 1 = सी अपॉन ए, तो सी बराबर होगा ए के, सी बराबर होगा ए के, यहाँ पे के को इक्वल कर दोगे आप 5 के, तो के की वैल्यू क्या होगी 5। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर लीव कर रही है जब आप x - 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको 0 के इक्वल करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली 2 के इक्वल, देन आप यहाँ पे x की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो जो उस जिसका इसका जो रिमाइंडर आएगा वही 2 यहाँ पे पुट करके सेम रिमाइंडर देगा। तो बस 2 × 2 का क्यूब प्लस a × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, ओके, माइनस का 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पुट करोगे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 प्लस का a। आपको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 × 2 16, 2 का स्क्वायर है 4, 4 × a 4a प्लस 3 × 2 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × 2 4 प्लस का a, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 16 प्लस 6 कितना होता है 22, ओके, 22 - 5 17, 17 प्लस 4a, 17 प्लस 4a, ठीक है, 17 प्लस 4a यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8 प्लस a, तो 8 ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड क्या होगा 9 और ये हमारे पास ट्रांसफर होगा 4a ट्रांसफर होगा माइनस का 3a, माइनस 4a प्लस a -3 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, 9 अपॉन -3 -3, a की वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 - 4 स्क्वायर रूट 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस करे थे, कैसे आपको इसको ब्रेक करना है सम में, इसको ब्रेक करना है प्रोडक्ट में। क्या करोगे आप 7 को ब्रेक कर सकते हो, 4 किस में 4 + 3 में लिख सकते हो,
और माइनस का 4√3 इसी फॉर्म में रखो आप अभी। नेक्स्ट 4 को आप क्या लिख सकते हो, मतलब आइडेंटिटी आप लिख लोगे इस फॉर्म में जिससे ये रूट कैंसिल हो जाए, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, यहाँ पे साइन नेगेटिव है और प्लस वाले केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे √3 आ रहा है ना, तो √3 का होल स्क्वायर जिससे स्क्वायर होके क्या देगा हमारे पास ये 3, ओके, माइनस 2 इंटू ए की प्लेस पे क्या रखोगे आप, ए स्क्वायर है मतलब ए की प्लेस पे आएगा 2 और बी की प्लेस पे क्या आएगा, बी का स्क्वायर ये है √3 का स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे सिर्फ क्या होगा √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2 2 4 4√3 आ जाएगा ये, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। आपसे को ये किसके इक्वल गिवन है, a के इक्वल। आपको अंडर रूट a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये अंडर रूट a की वैल्यू क्या करेगा, इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 2 माइनस √3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 1 अपॉन अंडर रूट a आप फाइंड कर सकते हो, 1 अपॉन 2 माइनस अंडर √3, इसका रेशनलाइजेशन कर लोगे, क्या हो जाएगा ये हमारे पास कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 और न्यूमरेटर में 2 प्लस √3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। क्लियर है, रूट ए की वैल्यू 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू फाइंड कर ली, बस आपको रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए फाइंड करना था, बस वैल्यू पुट कर लो आप 2 माइनस √3 रूट ए की प्लेस पे प्लस बी की प्लेस मतलब 1 अपॉन रूट ए की प्लेस पे 2 प्लस √3। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। 2 प्लस 2 क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ, यहाँ पे क्या था हमारे पास, इफ ए एम इज नॉट इक्वल्स टू बी एम बी एल, ए एम इज नॉट इक्वल्स टू बी एल, ये कंडीशन हमें दे रखी है और ये हमारे पास फॉर्म दे रखी थी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, और ऑप्शन दे रखी है हमारे पास, मतलब लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल दे रखा है, तो आपको पता है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, किस केस का कॉन्सेप्ट है, यूनिक का केस है ये हमारे पास, ओके, यूनिक का ही केस होता है ये। आप देखो यहाँ पे ए वन है ए और ए टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए टू हमारे पास क्या है एल है। क्लियर है, क्वेश्चन में गिवन है ना इक्वेशन हमारे पास, इसी तरीके से नॉट इक्वल दे रखा है साइन, तो बी वन हमारे पास बी है और यहाँ पे बी टू क्या है, यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल, मतलब इसको इसके थ्रू आप ये फॉर्म फाइंड कर सकते हो जिसका मीनिंग क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशंस हैं। कैसे सॉल्यूशंस है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और दिस इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, लाइंस कैसी दे रखी, कोइंसिडेंट, सेटिस्फाई द इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड और लास्ट। तो आप क्या करोगे, कोइंसिडेंट लाइंस दे रखी, कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, जब लाइन ओवरलैप करती है, क्या करती है, ओवरलैप। कैसे, इसका मीनिंग होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू -3 अपॉन माइनस ब्रैकेट में a प्लस b -3, ओके, इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप b1 क्या है यहाँ पे -3, b2 क्या है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी -3, ठीक है, और c1 क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 7, इसको जब लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे आप नेगेटिव होगा, c2 क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा माइनस का ब्रैकेट में 4a प्लस बी। आप कोई भी एक इक्वेशन फ्रेम कर लो, ऑप्शन को सेटिस्फाई कर लो, तो हम क्या करेंगे 2 अपॉन ए बी को a प्लस बी को इक्वल करेंगे माइनस, देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया यहाँ पे, न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में 4a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8a, b इंटू 2 2b इज इक्वल टू 7 इंटू ए 7a प्लस 7 इंटू बी 7b, 7a को ट्रांसफर करेंगे क्या फॉर्म करेगा a, 2b को ट्रांसफर करेंगे क्या फॉर्म करेगा 5b, तो a इज इक्वल टू 5b हो गया, a किसके इक्वल हो गया यहाँ पे 5b, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5b हो गई। इसी तरीके से अगर आप इसको इक्वल करके देखो, मतलब सेकंड भी हम चेक करके देखते हैं यहाँ पे 3 अपॉन ए प्लस बी -3, माइनस माइनस तो कैंसिल, इसी तरीके से 7 अपॉन 4a प्लस बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 3 12a प्लस 3 इंटू बी 3b इक्वल्स टू 7 इंटू ए 7a प्लस 7 इंटू बी 7b
माइनस का 21, क्या हो गया ये लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा, क्या हो गया 5a। ये आपका राइट साइड ट्रांसफर होगा, क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे 7 माइनस 3 4b माइनस का 21, मतलब 5a ओके माइनस का क्या है ये 4b इज इक्वल्स टू माइनस 21। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन फ्रेम हो गई। a की वैल्यू यहाँ से आप रखो, a की वैल्यू आप यहाँ से रखो, ठीक है, और इसको पुट कर दो। तो 5 इंटू ए की प्लेस पे 5b माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 21। तो 25b माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 21, मतलब 25 माइनस 4 21b इक्वल्स टू माइनस 21। तो b की वैल्यू क्या हो गई -1, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे -1। ओके, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू 1, 5 इंटू -1 डेट इज इक्वल्स टू -5। तो a है यहाँ पे हमारे पास -5 और b है यहाँ पे हमारे पास -1। आप देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, a की प्लेस पे -5, b की प्लेस पे -1 -5 और ये +5 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा -5 -5 -5 -10 होना क्या चाहिए 0। a की प्लेस पे -5 इंटू 5 25 ग्रेटर हो गई वैल्यू, बी ऑप्शन भी रॉन्ग। a की प्लेस पे -5 इंटू बी की प्लेस पे -1 क्या हो जाएगा ये -5 माइनस माइनस +5 इक्वल्स टू 0, कैंसिल होके 0 दे रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट। वैसे तो आपको ये यहीं से हमारे पास आइडिया हो गया था किसके, a इक्वल्स टू 5b, सी ऑप्शन ही क्या दे रहा है इस 5b को ट्रांसफर करके, करेक्ट। ओके, लास्ट ऑप्शन देखो आप 5a माइनस बी, 5a माइनस बी में क्या होगा a की प्लेस पे -5, 5 इंटू 5 25 ग्रेटर हो रही है वैल्यू, डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे रखी, कंसिस्टेंट दे रखी। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो या तो यूनिक होंगे, क्या होंगे यूनिक होंगे, या कैसे होंगे यहाँ पे हमारे पास यूनिक हो सकते हैं, या सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट। मतलब जहाँ पे भी हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है या तो यूनिक है या इनफाइनाइट है, तो वो कैसा केस है, कंसिस्टेंट केस होता है। कंसिस्टेंट। अगर बात करें इनकंसिस्टेंट की, तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है हमारे पास, जब सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते, मतलब नो सॉल्यूशन होता है। ओके, तो कंसिस्टेंट में आप यूनिक केस जब अप्लाई करते हो, जब आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो यहाँ पे k की वैल्यू नॉट इक्वल की फॉर्म में तो नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट का केस होगा। कौन सा केस होगा, इनफाइनाइट का, मतलब आप a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 क्या होगा यहाँ पे 3/k, b1/b2 क्या होगा यहाँ पे हमारे पास -4/3, c1/c2 क्या होगा हमारे पास c1/c2 7/-5। क्लियर। अब आप किसी भी एक को ट्रांसफर कर दो, तो k की वैल्यू यहाँ से k को ट्रांसफर कर दिया इस साइड, और ये हमारे पास क्या था 3, इस 3 को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, 3 2 3 9, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने -4 लिख दिया। तो -9/4 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, -9/4 बी ऑप्शन करेक्ट। कैसे करा हमने, देखिए k हम लेकर आए लेफ्ट साइड, 3 लेकर आए राइट साइड, 3 इंटू 3 9, इस -4 को रख दिया हमने इसके डिनोमिनेटर में, तो k की वैल्यू क्या आ गई -9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 5। 2 + 3 5, 2 डिजिट का नंबर का सम क्या दे रहा है 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 1 + 4 5। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। आगे कह रहा है इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप 23 - 9 14। ठीक है, क्या कह रहा है, द रिजल्ट इज द नंबर विद डिजिट्स रिवर्स। क्या डिजिट्स रिवर्स हुए, क्या 23 आपका रिवर्स हुआ है यहाँ पे, नहीं रिवर्स हुआ, ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन 32 - 9, 32 - 9 क्या होता है 23। क्या डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं, यस रिवर्स हो रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ क्या है हमारे पास 2 टाइम्स है ब्रेथ के। इफ its length is decreased by 5 and breadth is increased by 5, the area of the rectangle increased by 75 cm, then the length of the rectangle 75 cm square होगा, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर एरिया है ना। then the length of rectangle is, length ये हमें ऑप्शन में गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि लेंथ आपकी जो रेक्टेंगल की वो डबल है ब्रेथ के। अगर लेंथ हमारे पास 20 है तो ब्रेथ क्या रही होगी 10 रही होगी, सपोज कर लो आप। इसी तरीके से यहाँ पे 30 है तो ब्रेथ क्या रही होगी 15 रही होगी, क्योंकि लेंथ डबल है ना हमारे पास। लेंथ अगर 40 है तो ब्रेथ क्या रही होगी 20, लेंथ अगर 50 है तो ब्रेथ क्या रही होगी 25। इतना क्लियर है। आप देखो ये ओरिजिनल एरिया हमारा क्या होगा 20 × 10 200। क्लियर।
अब कंडीशन ये कह रहा है कि अगर आप डिक्रीज कर रहे हो 5 से तो 20 माइनस 5 कितना हो गया, 15 हो गया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे कोई भी आप इक्वेशन फ्रेम नहीं करोगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सेटिस्फाई करोगे। और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हो 5 यूनिट से, मतलब 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 2 to 5। क्या एरिया में जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे 75 का है, कितना है सिर्फ 25 का। ए ऑप्शन रॉन्ग, ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन 30 में से जब आप 5 डिक्रीज कर रहे हो, लेंथ को आप डिक्रीज कर रहे हो तो 25 फॉर्म हो रहा है। ब्रेथ को जब आप इंक्रीज कर रहे हो 15 प्लस 5 कितना हो रहा है 20, दोनों का प्रोडक्ट एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 25 इंटू 2 20, दैट इज इक्वल टू 500। क्या आपके पास 15 इंटू 30 कितना होता है, ओरिजिनल एरिया अगर देखें कितना होता है 450। क्या इसमें 75 का चेंज है, नहीं है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी ऑप्शन 40 में जब आप लेंथ को डिक्रीज करोगे 5 यूनिट से, क्या फॉर्म करेगा 35। और यहाँ पे ये जो ब्रेथ है 20, जब आप इसको इंक्रीज करोगे 5 से तो कितना होगा 25। ओके, क्लियर है। देन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 35 इंटू 25, 35 इंटू 25, इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15 17, 5 2 10, 3 2 6 7, 5 7 8, क्लियर है। और ओरिजिनल एरिया क्या होगा यहाँ पे 40 इंटू 20 कितना होता है 800। क्या 800 और 875 इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है 75, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्लियर होगा। लेंथ हमें यहाँ पे डबल दे रखी थी, तो आपको ऑप्शन में ये लेंथ था तो हमने ब्रेथ फाइंड कर ली, कैसे, उसका हाफ कर दिया। क्लियर, मतलब 2 टाइम्स दे रखा था तो यहाँ पे अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 30 है, ये 15 होगा, ये 40 है, ये 20 होगा, ये 50 है, 25 होगा। देन हमने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, लेंथ अगर डिक्रीज कर रहे हो आप 5 से और ब्रेथ इंक्रीज कर रहे हो 5 से, तो एरिया में क्या चेंज आ रहा है 75 का, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। 40 में जब आप लेंथ को 5 से डिक्रीज कर रहे हो तो 35 हो रहा है। 20 ब्रेथ जो हमारे पास 2 टाइम्स का हाफ दे रखा है ना यहाँ पे, मतलब ब्रेथ लेंथ है 2 टाइम्स, तो ये क्या होगी उसका हाफ होगी। तो 20 में जब आप 5 का इंक्रीज कर रहे हो तो 25 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 875। और ओरिजिनल जब आप एरिया ले रहे हो लेंथ इंटू ब्रेथ तो कितना आ रहा है 800, तो इंक्रीज हो रहा है ना 75 से, तो ये क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इसमें क्लास में डिस्कस करा था हमने, रेशियो क्या है 9:7। तो 9:7 रेशियो है हमारे पास। एक्सपेंडिचर का है 4:3 इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपीज पर मंथ, ठीक है, मतलब ये सब सेव कर रहे हैं 200 रुपीज, ठीक है, इस तरीके से। देन देयर मंथली इनकम आर, मतलब इनकम का ही रेशियो गिवन है और मंथली इनकम ही आपको फाइंड करनी है। तो आप डायरेक्ट क्या करो 9:7 जो ऑप्शन दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। क्लियर, अगर आप देखो इसको कैंसिल करोगे आप 5 1 5, 5 3 15 अपॉन में 5 1 5, 5 1 5, 13/11, क्या ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नहीं है। क्या होना चाहिए इनकम का रेशियो 9:7, बी ऑप्शन। 550 अपॉन में 450, 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 1 5, ठीक है, 11/9, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं है। सी ऑप्शन 500 अपॉन 400, 500 अपॉन 400, 0 0 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 5:4, क्या ये 9:7 के इक्वल है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन 450 अपॉन 350, 0 0 कैंसिल, 5 7 5 9, क्या रिजल्ट 9:7 है, बिल्कुल। ओके, तो डी ऑप्शन कैसा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ऑप्शन को सेटिस्फाई करो। एक्स की प्लेस पे यहाँ पे आप पुट करो 1 और y की प्लेस पे पुट करो -1। जो दोनों इक्वेशन इक्वल टू राइट साइड के दे दे वो ऑप्शन करेक्ट। तो a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पे -1, क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू 1 a प्लस b इंटू -1, और ये इक्वल टू a माइनस बी होगा। देखिए a प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा ना माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी, करेक्ट है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी आप देखो b इंटू एक्स की प्लेस पे 1 माइनस a एज इट इज y की प्लेस पे -1। ओके, इसको सॉल्व कर लो आप, देखो b की प्लेस पे b, x की प्लेस पे 1, a की प्लेस पे a, y की प्लेस पे -1। इसको सॉल्व कर लेंगे b इंटू 1 b, माइनस इंटू माइनस प्लस का a, तो b प्लस ए इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये भी क्या है हमारे पास इक्वल दे रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है करेक्ट, आगे आप चेक ही नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, तो 2 है यहाँ पे a1, a2 है a प्लस b, b1 है 3, b2 है यहाँ पे हमारे पास 2a माइनस b, c1 है हमारे पास यहाँ पे
C1 है -7, अगर आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करो जब भी जनरल फॉर्म आएगी, और C2 है -21। ओके, तो किसी भी एक को आप पहले रिलेट करके देखो, 2/a+b को हमने रिलेट कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 इक्वल टू a+b, a+b इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब 5 + 1 6 गिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 आ गया हमारा, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 4 होगा तो सी ऑप्शन रॉन्ग, और यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास 4 होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है 5 - 1 4, ये भी क्या है रॉन्ग, तो 6 आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, मतलब 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक और रिलेशन आप फॉर्म कर लो, b1/b2 को आप c1/c2 के साथ रिलेट कर लो। ओके, सिंपल है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आप देखो यहाँ पे 2a - b इज इक्वल टू 7/21 का मतलब क्या है 1/3, इसको सॉल्व कर लो, 339 इक्वल टू 2a - b। आप देखो 2a - b जो इक्वल दे दे 9 के, दोनों में से जो भी ऑप्शन दे दे, तो 2 इंटू ए की प्लेस पे 1, 2 इंटू 1, ओके, माइनस बी की प्लेस पे 5, 2 - 5 -3, क्या ये 9 के इक्वल है? नहीं है, ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन करेक्ट। चेक कर लिए, ए की प्लेस पे 5, 2 इंटू 5 10, बी की प्लेस पे 1, क्या हो जाएगा 10 - 1 9, इक्वल है ना ये लेफ्ट साइड के 9 के, तो बी ऑप्शन कैसा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, 5 + 7, मतलब फ्रैक्शन गिवन है, 5 + 7 12, 7 + 5 12, 5 + 3 8, 6 + 7 13, डी सी रॉन्ग। होना क्या चाहिए 12, दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। आगे कह रहा है इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर डिनोमिनेटर आप इंक्रीज कर रहे हो तो 5/7 दे रखा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया 7 + 3, क्या हो गया 5/10। ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम 1/2, क्या फ्रैक्शन 1/2 है? यस, 5/10 कैंसिल हो गया, 1/2 दे रहा है, मतलब ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ओके, अगर बात करें सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो 5 + 3, क्या होगा यहाँ पे 7/8, क्या ये 1/2 के इक्वल है हमारा? नहीं है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सोनू एज हिज सन। ठीक है, फादर जो है क्या है 3 टाइम्स है किसके? सन एज के। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज डेट एज ऑफ हिज सन, मतलब 12 ईयर्स लेटर यहाँ पे सन की एज क्या है? यहाँ पे डबल है। ठीक है, मतलब फादर की एज क्या है? डबल है सन की एज के कंपैरिजन में। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज, ऑप्शन दे रखे, क्या करोगे आप? एज दे रखी है किसकी? सन की, तो फादर कितने थे? 3 टाइम्स थे, मतलब 108 हो गया इस केस के लिए। 36 अगर एज है सन की, तो 3 टाइम्स दे रखी है ना, प्रेजेंट एज क्या दे रखी है? 3 टाइम्स दे रखी है फादर, तो 36 अगर सन एज है तो फादर कितने होंगे? 108। नेक्स्ट ऑप्शन 24 अगर सन है तो फादर कितने होंगे यहाँ पे? 72। नेक्स्ट 12 अगर सन की एज है तो फादर कितनी होगी यहाँ पे? 36, और लास्ट हमारे पास नन ऑफ दीज है। आगे सेकंड कंडीशन दे रखा है, अगर आप 12 साल बाद देखो इनकी एज क्या हो रही है? डबल हो रही है, फादर की एज क्या है? डबल। आफ्टर 12 ईयर्स इसकी एज क्या होगी फादर की? यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, फादर एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 12 ईयर्स? 120, और 36 + 12 कितना होगा? 48। क्या ये फादर डबल है इसके? नहीं है, ए ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर है? इसी तरीके से सिंपल आपको ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है। 72 + 12 84, 24 + 12 36, क्या ये डबल है इसका? नहीं, बी ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन। 36 + 12 आफ्टर 12 ईयर्स, 36 + 12 48, 12 + 12 आफ्टर 12 ईयर्स, सन एज क्या हो गई? 24, क्या ये 48 डबल है इसका? बिल्कुल, सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ओके, तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमने पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए अपने टेस्ट सीरीज, फर्स्ट टेस्ट सीरीज के, ओके, मैथमेटिक्स के।